बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने किया था टेंशन हेडेक नंबर 1, जिसमें हमने मेनली मिग्रेन के बारे में बताया था। अब दूसरा हम कर रहे हैं मिग्रेन पार्ट 2। मिग्रेन पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे शुरू में टेंशन हेडेक और बाद में करेंगे कि कैंसर के हेडेक कैसे होते हैं और बच्चों में हेडेक की क्या अहमियत है और किस तरह से होते हैं। तो पहले हम करते हैं टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक मोस्ट कॉमन हेडेक है, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट। आप ये समझें कि ये होता है 45% पूरे अगर देखा जाए हेडेक में, और वो होता है 30% मिग्रेन। तो नंबर 1 ये तो बात हो गई मिग्रेन की। नंबर 2 बात आप 2-3 चीज़ें याद रखें। एक तो ये जो टेंशन हेडेक है ये चलता है हफ्तों बल्कि महीनों, जबकि मिग्रेन जो था वो घंटों चलता था, मिनटों घंटों तक। और ये चलता है कई घंटे, कई मिनट तक, कई घंटे तक, कई हफ्तों तक, बल्कि कई महीनों तक चलता है। दूसरी बात ये कि ये जो हेडेक है इसमें रहते हुए पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटीज़ को जारी रखता है, जबकि मिग्रेन में तो इतना सीवियर वहाँ पे मिग्रेन होता था कि पेशेंट को सारी एक्टिविटी डिसकंटिन्यू करनी होती थी। लेकिन एक बात ये कि भाई ये जो है तो पेशेंट सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करता रहता है। और ये हेडेक जब कम हो जाता है जब पेशेंट किसी काम में मसरूफ़ हो, जब पेशेंट को ऑक्यूपाई रखा जाए, जब ये जहनी तौर पर इसकी तवज्जो कहीं और हो तो ये कम हो जाता है। मकसद ये है कि ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ जारी रहेगी, और दूसरी बात ये कि जब पेशेंट ऑक्यूपाई होगा तो ये कम हो जाएगा। एक बात अच्छा, इन पेशेंट में अंडरलाइंग यानी अंदर से डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस बहुत कॉमन होता है। मिसाल के तौर पे आप पेशेंट से पूछेंगे कि अगर आपके खिलाफ मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो आप फील करते हैं, पेशेंट कहेगा हाँ। या पेशेंट से अगर हम पूछते हैं कि अगर एक बात जहन में घुस जाए तो घूमती रहती हो, पेशेंट कहेगा हाँ। मकसद ये कि इसमें डिप्रेशन का एलिमेंट जो है तो ज़्यादा को ये लगता है कि उसको अल्लाह ना करे कोई ट्यूमर तो नहीं है या कोई सीरियस इलनेस तो नहीं है, ये पेशेंट की बात होती है। तो इसीलिए जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले तो हम उसको रीअश्योर करते हैं, उसको बताते हैं कि देखें डिप्रेशन तो बहुत कॉमन है, हर दूसरे तीसरे को है। कहते हैं ना, क़ैदे हयात बंद व गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए। क्यों? तो उसको बताते हैं कि भाई ये टेंशन और ये जो डिप्रेशन है ये सिर्फ आप में नहीं है, औरों में भी है। और उसको ये एश्योर करते हैं कि भाई ये कोई सीरियस बात नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखें, सीरियस बात इतनी लंबी चलती नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर उसको ट्यूमर होगा तो वो तो महीनों की कहानी होगी, उसको ये बात बताते हैं। और तीसरी बात ये कि उसको थोड़ी सी डोज में एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं, तो उसको हम रीअश्योर करते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। नंबर 2, उसको बताते हैं कि डिप्रेशन नहीं है, उसको लो डोज में एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स, लो डोज में बहुत ही कम डोज में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं, यानी कि जो डिप्रेशन को कम करे। यानी डिप्रेशन को पहले तो आप बातों से कम करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद अगर ना हो पेशेंट का तो थोड़ा सा ड्रग ये दे देते हैं। ये हेडेक के लिए बहुत ही कारआमद है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूं कि देखिए कुछ ख़ास डिफरेंस है जिसमें कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं मिग्रेन हेडेक में और टेंशन हेडेक में। कि मिग्रेन जो होता है वो ज़्यादातर आधे सर में होता है, जबकि ये क्या होता है पूरे सर में होता है, बैंड लाइक होता है, यानी कि सामने से इस तरीके से होता है। ये जो टेंशन हेडेक है माथे पर होगा और इसी की सीध में ये चारों तरफ ही होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जो हेडेक होता है मिग्रेन का वो पल्सेटाइल होता है, जैसे नब्ज़ चल रही होती है, जैसे हथौड़े मार रहा होता है कोई, जबकि ये कांस्टेंट होता है, यानी कि एक जैसा होता है। फिर मिग्रेन का जो दर्द है वो घंटों होता है या बहुत तेज़ होता है, यानी घंटों तक भी से ज़्यादा नहीं होता है, और इतना तेज़ होता है कि पेशेंट सारी एक्टिविटीज़ को रोक देता है। जबकि टेंशन हेडेक जो है ये हफ्तों तक, महीनों तक चलता है और पेशेंट सारी एक्टिविटीज़ को जारी रख सकता है। फिर ये कि ये जो हेडेक होता है, जो मिग्रेन का हेडेक है, ये खाली पेट में जो है तो अपने बढ़ जाता है। इसके अलावा जबकि ये मिग्रेन का हेडेक जो है तो ये तो खाली पेट में बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया। लेकिन जो टेंशन का हेडेक है इसका खाली पेट से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि पेशेंट को अंडरलाइंग डिप्रेशन होती है। अच्छा, ये लोग हमसे पूछते हैं कि भाई सर के दर्द से कैसे बचा जाए, चूँकि हर चीज़ का इलाज दवाइयाँ तो नहीं है ना, दवाई के तो फिर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। भाई हमने सिर्फ सुनो दवाई लिख दी तो ये तो मसला हल नहीं है ना लॉन्ग टर्म बेस पर। तो जब पेशेंट पूछते हैं कि किन चीज़ों से एहतियात करें, तो एक तो यह है कि तेज़ रोशनी से बचा जाए, सूरज की रोशनी से। जैसे जब भी आप अगर तेज़ रोशनी हो तो या तो आप लगा लें सन ग्लासेस, या फिर आप कोई शेड वगैरह रखें, जैसे कोई रजिस्टर वगैरह, जिससे कि आँखें और चेहरा बचे धूप से, क्योंकि तेज़ धूप में ये होता है।
दूसरी बात ये कि खाली पेट में ये होता है, खाली पेट में स्पेशली अगर शुगर थोड़ी सी भी कम हो रही हो तो ये सर का दर्द हो जाता है। तो आप खाली पेट ना रहे हैं, सुबह नाश्ता करके बच्चों को भेजें, सुबह नाश्ता करके आप भी जाएं अच्छे तरीके से जो नाश्ता करके है। और स्पेशली जब ये दो फैक्टर मिल जाते हैं कि खाली पेट भी आप रहे और धूप में भी चले गए, तो ये तो और ज़्यादा चांसेस जो है तो बढ़ जाते हैं। तो ये कि आप कुछ ना कुछ, अच्छा फिर इसमें यह कि अगर नींद ना भरे, नींद को पूरी लें, ख़ास करके जल्दी सोएं, जल्दी उठें। और ये है कि अब होता क्या है, रात को लोग सोते भी देर से हैं और इस दौरान में मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। मोबाइल से एक बात हमेशा याद रखें कि सर पे ज़ोर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, फिर जब सुबह उठते हैं तो सर भारी भारी सा होता है। और जिनको के मिग्रेन की टेंडेंसी होती है, टेंशन हेडेक की होती है, तो उनको थोड़ा सा और तेज़ होने लगता है, तो फिर सुबह उनको दवाई खानी पड़ती है अक्सर व बेशतर। तो भाई एक तो ये कि हम इसका इस्तेमाल कम से कम करें, और दूसरी बात ये कि आप टेंशन से बचें, डिप्रेशन से बचें, इसके ऊपर अपने ऊपर बिल्कुल भी सवार ना करें। देखें, आपने एक चीज़ कर ली, कोशिश कर ली, कोशिश कामयाब हो या ना हो, आप कामयाब हो गए। कहता ना, रज़ाए रब पे राज़ी रहे, या हरफ़ आरज़ू कैसा, खुदा खालिक खुदा मालिक खुदा का हुक्म तू कैसा। हर चीज़ के आप अपने ऊपर सवार ना किया करें कि अगर बच्चा है तो टेंशन लेके पढ़ रहा है, अगर एक औरत है तो उसको टेंशन इस चीज़ की है कि भाई उसका मियाँ जो है तो अच्छा नहीं है, या उसका मियाँ उसको टेंशन में रखता है। तो आप, अच्छा अब ऐसा है कि देखिए, हेडेक तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और पेशेंट जब आते हैं हमारे पास तो कई कई सवालात उनके जहन में होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हेडेक के बारे में, सर के दर्द के बारे में कोई भी सवाल हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप कमेंट्स में लिख के दें, हम आपको जवाब देंगे।